यह रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड। शॉर्ट में ऐसा ऐसा लिखा होगा भाई। TPTH is ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। तीनों के क्या क्या लिमिटेशंस हैं और तीनों के और आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिक लिख रहे हैं हम, आइसोमर लिख रहे हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सामने ध्यान दें, किसी एक को पकड़ रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नथिंग बट लिथियम आयन एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बताइए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 4 है। क्या कभी एल्यूमिनियम भी 4 बॉन्ड बनाता है? इसलिए तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये H कैसे निकल जाएगा? H नेगेटिव। Li के ऊपर क्या Al के ऊपर क्या चार्ज रहा? कुछ नहीं। Li पॉजिटिव। किसको ले गया? Cl को, बन गया LiCl इन ऑल केसेस। इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक स्ट्रॉन्ग पहलवान मैदान में उतरा, क्या उसके लिए कोई लिमिटेशन है? वो मैदान में उतरा, उसने चैलेंज कर दिया कोई भी आ जाओ, पर क्या एक वीक या मॉडरेट चैलेंज कर सकता है? हां कर सकता है, कर सकता है। उसने कहा भाई वो भी नहीं, नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, हाँ तू आ जा भाई। मींस उसके लिए लिमिटेशंस हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इट मींस दिस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
that reduces all the alkyl halides into alkanes. मतलब ये कौन था? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका क्या बना दिया? ब्यूटेन। सुन लिया? कैसे बनाया? उधर लिखा है, जहां से Cl नेगेटिव गया होगा उस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया होगा, और वहां कौन निकला? H नेगेटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कहानी खत्म। पर ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। आप मुझे बताओ, अगर यहां एल्कीन बनी होती, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई होती, कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने होते? दो। अगर यहां हुई होती कितने बने होते? 6। रहने दो। इट मीन्स उस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इसको भी काय में कन्वर्ट कर दिया? एल्केन में। पर वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना खतरनाक है कि उसने उस टर्शरी की रिडक्शन नहीं, एलिमिनेशन कर दी। क्योंकि बोले 6 हाइपर कंजुगेटेड बन रहे हैं। घूरेंगे मी 6। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। कहता अगर कोई हाइड्रोजन देना चाहता है तो दे दे भाई। प्राइमरी ने बोला मैं तेरे साथ रिडक्शन नहीं करनी। सेकेंडरी ने बोला चलो भाई हो जाएगा। कौन बन गया भाई? टर्शरी दिया था तो ठीक हो गया। एंड द सेम विल बी हियर। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें तो यही बनना है, सब में ब्यूटेन ही बनना है क्योंकि यहां हाइड्रोजन आना है। ठीक हो गया जी। चलें आगे। बोला गया रिडक्शन ऑफ अल्कोहल कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आप बताया गया था कुछ आपको HI विद रेड फॉस्फोरस बताया गया था शायद। इफ that HI with red phosphorus Werner reaction will be reversible. With red phosphorus this HI is being used, balance the equation, you will be getting alkane. This is another method to prepare alkane. Alcohol हो गया, aldehyde CH3 CH2 CHO, ketone CH3 CO CH3, carboxylic acid CH3 CO OH plus HI plus HI plus HI in presence of रेड फॉस्फोरस। देखिए किस केस में आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए। बैलेंस द इक्वेशन। आई क्लियरली सेड दैट दिस विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। HI, but we need here a red phosphorus. रेड फॉस्फोरस क्यों? आपको बता दिया था एज HI इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो I2 में चला जाएगा और I2 वापस HI में आएगा। कंप्लीट द रिएक्शन। कितने H चाहिए देख लीजिए।
जल्दी कर भाई बैलेंस। This do not occur under ordinary condition, but at a temperature 423 to 450 डिग्री का रहता है, 73 तक। जी हमने यहां जैसे किया, एक ही बार किया, एच आई गिविंग राइज टू यस I2 plus 2 nascent hydrogens. Yes, no? And this I2 will react with P to form 2P I3. इसको बैलेंस करते रहना as per requirement. तो CH3 CH2 OH का क्या बन गया जी? CH3 प्लस क्या बन गया जी? H2O प्लस क्या बन गया जी? I2. यस और नो? इसका मतलब 2HI से गुजारा हो जाएगा। 2HI H विल बी 3 और 2 5, 1 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 2 8, 1 O I2। इट मीन्स इसने यहां कितने नेसेंट हाइड्रोजन्स दी होंगी? 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स। यस नो? चलिए निचले वाले को बैलेंस करें भाई। CH3 CH2 CHO मीन्स प्रोपेन। CH3 CH2 CH3। यस नो? प्लस I2, 2H से काम चल पड़ेगा, प्लस H2O। यस नो? 3 और 2 5, 1 6 1 7, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। नो? HI देखिए, 4HI से आपका गुजारा हो जाएगा, तभी तो बोल रहा हूं 10। 4HI 4H उसने दिए, तो 4H एंड 6H इज 10। यहां कितना हो गया? 3 3 6 और 2 8 और 2 10। यहां क्या आ जाएगा? 2I2। यस नो? देन इज एसीटोन CH3 CH2 CH3। यस नो? प्लस I2 प्लस H2O। लगता है यहां भी 4HI लगेगा, so will be giving rise to 2I2. Yes or no? Carboxylic acid with HI will be giving rise to ethane. Yes, no? Plus H2O plus I2। H2O भैया 2 O चाहिए। Yes, no? 2 O, 2 दूनी 4 6 10। यहां कितने थे? 4। हाँ जी बोले, क्या करें? 6HI 6 and 4 10, 2 2s are 4 and 6 10, so we will be getting 3I2। तो यहां कितने नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी? 4 की। अरे यहां कितने की जरूरत पड़ी? यहां क्लियर हो गया? रेड फास्फोरस का काम क्या है पता लग गया। अब आपको इंडिविजुअली कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, आपने इसके हिसाब से उसको बैलेंस करते रहना है। ठीक है? 2PI3 का मतलब हुआ 3I2, तो 3I2 का मतलब हुआ, या तो आप इसको ही 1P मीन्स एक बैलेंसिंग आप ऐसे लिख के रखिए कि वो PI3 है, सो दिस इज 3/2। आ गया उतना ही, PI3 ही आया वो।
ठीक हो गया जी. This is from reducing agent by the action of water on beryllium and aluminium carbide. क्या हुआ बैलेंस? यहां ध्यान दो अब. This is like this. BE कितने बॉन्ड बनाता है? 2. इसलिए 4 कहां से आ गया? This is BE2C. समझ में आ गई बात? सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम कार्बाइड. और कैसा है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बेरिलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सो द फॉर्मूला फॉर बेरिलियम कार्बाइड इज BE2C. ठीक हो गया. आइए आगे. एल्यूमिनियम कार्बाइड Al बोलो कितने बॉन्ड बनाता है? 3. C कितने हैं? 4. बनाइए. C 3 है, Al 4 है. यस, मेक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड AlC. सुन लिया? कितने C है भाई? 3C. 3. एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाने भाई? 3. कार्बन ने कितने बनाने भाई? 4. तो क्या आ गया? Al, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Al, डबल बॉन्ड, और यहां आगे कौन, फिर कौन Al. समझ में आई बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. This is aluminium carbide whose carbon seems to be 3, but it's not CC bond. It means जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां से टूटेगा. इसका मतलब दिस कैनॉट फॉर्म. 3 कार्बन तो काय में होते हैं? प्रोपेन में होते हैं. दिस कैनॉट फॉर्म. क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तो यहां से हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ पानी ने उसको तोड़ना है. पानी ने तोड़ना है तो जब वाटर उसको तोड़ेगा तो उसकी क्लीवेज कहां कहां से होगी? आप देखें, यहां से होगी. यस नो? यहां से होगी. कहीं कार्बन को कार्बन मिला, इट मीन्स कितने कार्बन कार्बन रह गए? 3. कितने चाहिए उसको? अरे अपना ऑक्टेट बनाने के लिए 4 चाहिए. कितने कार्बन थे वो? 3. तो क्या आ गया? 3CO2 CH4 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने बन गए? 4. बनाएं और बैलेंस करें. प्लस 4AlOH होल थराइस. यस नो? 3 चौके 12, 12 और 12 24, 24 मतलब 12. क्या बैलेंस्ड है? सो दिस द कॉमन नेम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड इज एल्यूमिनियम मिथेनाइड बिकॉज इट्स हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट इज मीथेन. यस नो? This beryllium carbide don't have any CC bond, so should be called methanide because this on hydrolysis will be giving methane. अब कौन क्या देता है भाई? डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा. ये कौन है पता नहीं. Let us have a look at its structure. Ca कितना बॉन्ड बनाता है? 2. कार्बन कितना बनाता है? बनाओ. क्या बना? Don't you think that this is like this? That's why I was saying it should not be called calcium carbide. If calcium carbide would have been the name, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? एल्शियम की तो फॉर्मूला would have been Ca2C. Am I right?
This ionic bond between metal and carbon. So this is what? कैल्शियम आ गया किसकी जगह? एसिटाइलिन की हाइड्रोजन की जगह। एसिटाइलिन में sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है? 2। इट मींस दैट एसिटाइलिन इज अ डाई बेसिक एसिड। डाई, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 OH एक साइड से H ले गया, एक दूसरी से ले गया। अब जब आपने इसको हाइड्रोलाइज किया तो कहां से क्लीव होना है बॉन्ड? यहां से होना है जहां मेटल था। इसका मतलब भाई यहां CC बॉन्ड है। CC बॉन्ड है तो दोनों साथ रहेंगे। जब दोनों साथ रहेंगे तो देखो क्या बना? C साथ रहा। उसने कहा हमें सिर्फ एक बॉन्ड की जरूरत है, बाकी उस कैल्शियम को काय के लिए दे दो? हाइड्रोलिसिस के लिए दे दो। 2O मींस 2 वाटर, 4 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 उधर। क्या बनाया भाई इसने? एसिटाइलीन। इसलिए हमने कह दिया दिस इज नॉट कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज कैल्शियम एसिटाइलाइड। कैल्शियम एसिटाइलाइड, am I right? अब उसने कहा भाई मैं नहीं पता, बनाओ स्ट्रक्चर। हमने कहा देखो जी मैग्नीशियम के कितने बॉन्ड हैं? 2 और कार्बन के 4। इनको ऐसे अरेंज करना है कि मैग्नीशियम के बॉन्ड 2 हो जाएं और कार्बन के घुरिंग एट मी, व्हाट डू राइट? हो गया जी। लो, अगर मैग्नीशियम 2 है तो साफ हो गया कि भाई एंड में मैग्नीशियम ही है बस। तो एक एंड में हो गया मुनुओ ये, कने दूजे एंड में हो गया ये। बोलो जी, दिस इज मैग्नीशियम के साथ 3 कार्बन। अब हमने इसको कर देना है हाइड्रोलाइज। तो करो हाइड्रोलाइज। जब भाई उसको किया आपने हाइड्रोलाइज तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटने से रहा। उन्होंने कहा देखिए जी हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने बन गए? 2। यस और नो? 2O 2 दूनी 4O। 4O मतलब वाटर के आगे क्या लिख दूं? 4। तो वाटर के आगे हमने लिख दिया 4। तो 4O तो H कितने मिल गया आपको? 8। और कार्बन कितने हैं? 3। सुना? 2 2 4। अब यार 4 नहीं होना चाहिए। 2 2 4। अच्छा ऑक्सीजन 4 है, सॉरी। इसका मतलब हुआ क्या मिला? यहां से H 4 चले गए, 8 में से 4 यहां चले गए, कितने बचे? 4। फॉर्मूला क्या बना? C3H4। C3H4 में DOU निकालो। माय आंसर इज 2। C3H4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 मीन्स 1 ट्रिपल बॉन्ड। यस और नो? 1 ट्रिपल बॉन्ड कितने कार्बन के साथ? 3 कार्बन। इट मीन्स द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट is propine. Hence it should be called magnesium propionide. 2 डबल बॉन्ड इज आइसोमर ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड। आइसोमर है वो। कैल्शियम एसिटाइलाइड। मैग्नीशियम प्रोपायनाइड। हाँ जी बोलो जी। इसका मतलब हुआ उनके नाम उनके प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस से बने हैं।
Am I right? उनके नाम उनके प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस से बने हैं. कोई कंफ्यूजन? This is by the action of water on beryllium carbide, aluminium carbide. We got definitely कौन? Methane. Am I right? Yes, no. But from CaC2 we got acetylene. From Mg2C3 we got propine. Yes or no? That's all about method of preparation. एक एक मैकेनिज्म क्या है, कौन कैसे बना, सब किया है. Now is nature of reaction of alkanes. पहली बात, alkane having all the bonds as sigma bonds. Yes, no? मतलब एक आदमी 4 चपाती खाना चाहता है, आपने उसको 4 दे दी, बोला बस भाई सैचुरेट हो गया. बोला नहीं अब नहीं. आपने बोला यार 4 परांठे ले ले. नहीं भाई नहीं, सैचुरेट हो गया. बोला लेता आराम से के मुंह में ठूंसू, तो चपातियां बाहर निकाल, परांठे खा. का मतलब हुआ एल्केन की रिएक्शन कभी भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होती. दैट्स व्हाई these alkanes they are called paraffins. Affines means affinity. नहीं है affinity. Less reactive. So alkanes are called paraffins as they are less reactive, or they having very less affinity for any reaction to occur. The only reaction they can undergo that is not directly and that is not under ordinary condition, and that reaction is substitution. पर वो भी कौन सी? फ्री रेडिकल. बोले जो चपाती दी थी प्लेट में, भाई इसको ले वापस परांठा दे दे. Am I right? So the only substitution reaction they can give, what is the nature of the substitution reaction of alkane is, the substitution reaction they can give is free radical substitution reaction. Free radical substitution. Free radical substitution reaction वो दे सकते हैं, but that also they cannot give under ordinary condition. Either free radical के लिए क्या चाहिए भाई? फ्री रेडिकल के लिए लाला चाहिए जो बराबर बराबर तोले. It means these can be photochemical reactions. So हमने यहां लिखा they can only undergo free radical substitution reaction, which can be photochemical reaction, or those reaction they need very high temperature around 600 Kelvin for the reaction to occur. अब वो रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं? हो सकता है वहां
पहली हम ले रहे हैं halogenation, that is substitution by halogen. पहला क्वेश्चन है what is the decreasing order of reactivity of halogen for the substitution reaction to occur. अगर हम देखें तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन F2 के साथ होता है, उसके बाद Cl2 होता है, उसके बाद Br2 होता है, उसके बाद I2 होता है. मतलब साफ हो गया. क्या साफ हो गया? That fluorination is highly exothermic reaction. धमाके हो सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन किसी कार्बन हाइड्रोजन की नहीं, ये सीसी बॉन्ड को भी तोड़ सकता है. इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो हम कर ही नहीं सकते. We cannot prepare fluoroalkanes directly. That's why to prepare fluoroalkanes we use reaction, and the name of the reaction is Schwarz reaction. Fluoroalkanes cannot be prepared directly. Fluorination and iodination is not done directly. Fluorination किस वजह से आपको बता दिया, iodination किस वजह से आपको पहले बता दिया. That HI is a reducing agent and the reaction is reversible. Am I right? It means फ्लोरीन और आयोडीन के अलावा बाकी आप रिएक्शंस को डायरेक्टली कर सकते हो. And the reaction occurs by free radical mechanism. And that free radical mechanism involves 3 steps. One is chain initiation, second is chain propagation, and final is chain termination. And once the free radical reaction start, it cannot be stopped till its completion. So if we see the different steps for free radical mechanism of halogenation, chain initiation. I know, you know, we know that Cl-Cl bond is a non-polar bond. That H nu can undergo the homolytic cleavage, thus forming Cl radical and Cl radical. Yes, no. The same manner, CH4 the bond is not a very polar bond. This will undergo homolytic cleavage to form CH3 radical. Yes, no. And H radical. Yes, no. Chain propagation. This H radical will meet Cl radical and CH3 radical will meet Cl radical. बार बार रेडिकल बनते रहेंगे, प्रोपेगेट चेन होती रहेगी. एट द एंड अगर यहीं पे अगर Cl2 लिमिटेड हुआ तो टर्मिनेशन का मतलब हुआ Cl radical will meet Cl radical and it will be forming, yes, Cl2. CH3 radical may meet CH3 radical, and as we did in Wurtz reaction, this may lead to the formation of ethane, but in between that there are so many chain propagation steps. जब वो CH3Cl बना फिर से H रेडिकल बन गया,
Cl2 ने फिर Cl रेडिकल बनाया, इसका मतलब हुआ CH3Cl ने फिर Cl2 के साथ फिर इनिशिएशन किया, CH3 ने फिर H रेडिकल बनाया, फिर से क्या बना दिया जी, CH2Cl2 प्लस HCl. Am I right? So on this will be forming CHCl3. No. With chlorine in presence of light. Again it is through free radical mechanism. And then from here free radical mechanism HCl, and we are getting CCl4. This is the complete halogenation. And in this series we got it so many products whose decreasing order of dipole moment the order is CH3Cl. We did in chemical bonding, greater than CH2Cl2, greater than CHCl3, greater than CCl4, am I right? This is that CCl4 having zero dipole moment. Yes or no? So we should say this is the decreasing order of dipole moment. Yes, no? Or this is decreasing order of inflammable nature. More the hydrocarbon, more the inflammable tendency. Or I should say this is the increasing order of halogen. Or I should say this is the increasing order of non-inflammable. That's why CCl4 under the name pyrene is used as fire extinguisher. That's why CCl4 under the name pyrene is used as fire extinguisher. Yes, no? So non-inflammable nature ये है भाई. और यहां मेन फोर्स कौन सी होती है? वंडरवॉल फोर्स. तो बताओ वंडरवॉल फोर्स किस में ज्यादा होगी? CCl4 में. का मतलब दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडरवॉल फोर्स. Van der Waals force depend upon surface area, and surface area depends upon molar mass. Van der Waals force. Hence is increasing order of boiling point. Hence is increasing order of density is what?
मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कहां है? जहां मास ज्यादा है. इट मीन्स दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. इट मीन्स ओबियस सी बात है कि डेंसिटी जहां आई, अगर मैं इन्हीं में सब में पूछूं आपसे कि डिफरेंट डिफरेंट हैलोजेंस हैं, उनमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप बोलोगे कि सर CF4 से ज्यादा, CCl4 से ज्यादा, CBr4 से ज्यादा, CI4. कारण ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं. एंड द मेन फोर्स हियर इज van der Waals force, and van der Waals force depends upon surface area. Is it not? Yes or no? This is the first part, that is halogenation. This is how the halogenation will occur. But हमने कुछ लिखा यहां, fluorine being highly reactive, fluorination is never done directly. Fluorination is never done directly. This is because due to small size there is electronic repulsion, and due to this reason the reaction is highly exothermic. Thus direct fluorination is never done, but this in mixture with nitrogen and neon is being used, or no direct fluorination. Indirectly, not in pure form, पर इनके साथ मिक्सचर में हम इसको यूज कर सकते हैं. बट मेनली द फ्लोरोएल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय Schwarz reaction. Schwarz reaction is used for preparation of fluoroalkane indirectly. That is here. आप क्लोरोएल्केन तो बना ही लोगे, अभी कहा आपने क्लोरीनेशन कर सकते हैं हम. आप उसको जो है मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ ट्रीट करो. मर्क्यूरस फ्लोराइड में कौन है? मर्क्यूरी मेटल है. यस नो? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए उस अल्काइल हैलाइड ने मरकरी को हैलोजन मींस क्लोरीन दे के ठग दिया और फ्लोरीन वहां चला गया. यू कैन यूज मर्क्यूरस फ्लोराइड, यू कैन यूज सिल्वर फ्लोराइड, metal fluoride you can get, you can use, but from here we are getting indirectly the fluoroalkanes by Schwarz reaction. We cannot do direct iodination. The reason is very clear, that HI is reducing agent. No direct iodination should be done. तो फिर वो कहता है भाई फिर किसके साथ करें? आपने CH4 प्लस I2
थोड़ी देर के लिए उसने CH3I बनाया और HI वापस काय में कन्वर्ट हो गया, I2 में। क्यों कन्वर्ट हुआ भाई? क्योंकि HI इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि HI इज रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, दोनों के आपस में लड़ाई हो जाएगी। किसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? कोई बाहर से डाल देते हैं, HiO3, और जो उस रिएक्शन को पीछे ला रहा है वो कौन है? HI। ओ भाई तू आयोडीन में कन्वर्ट होना चाह रहा है ना, तो यार तेरे को हम आयोडीन में भेज देते हैं ना, पंगा क्यों ले रहा है? आयोडीन प्लस वाटर, ये HI क्या एक्ट किया? HI से आयोडीन जाना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। यस नो? HiO3 में I की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, I2 में 0। क्या एक्ट किया? रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने कहा यार ऐसा करो भाई, उसमें HiO3 डाल दो। भाई HiO3 से क्या हो जाएगा? वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलकर वाटर बना देगा। इक्वेशन को बैलेंस करो, 3H2O ठीक रहेगा। तो फिर यहां क्या कर दें? 2, बोलो जी, 2 और 1 3, 6 H2O ठीक है, 6 कर दें वहां। 2HI O3 6H2O, 2 3 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, उधर चाहिए 8। इसका मतलब HI से हो जाएगा। 4H and 2H तो 6 ही हुए। बैलेंस करो, 10HI 5I2, 5 दूनी 10, 6 ठीक हो गया। या तो कहता इसको डाल दो जी, या HNO3 को डाल दो। HNO3 पढ़ा है हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कहता कम से कम HI वापस आने लायक तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको काय में कन्वर्ट कर देगा। यस नो? HNO3 will get converted into nitrogen dioxide. This will be converted into I2. यहां कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी भाई? +5। ये कितनी हो गई भाई? +4। क्या एक्ट किया भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या एक्ट किया भाई? रिड्यूसिंग एजेंट प्लस H2O. So we said that no direct iodination should be done. If you want to do the iodination, do it in presence of oxidizing agent. No direct iodination, do it in presence of oxidizing agent. Yes or no? सो आयोडिनेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, फ्लोरिनेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो फ्लोरोएल्केन कैसे बनाओगे? हमने लिख दिया स्वार्ट्स रिएक्शन से डायरेक्ट आयोडिनेशन नहीं करनी है। नाइट्रेशन,
nitration of alkane. Nitration of alkane is also cannot occur directly, and the temperature is needed for the free radical reaction to occur. And if temperature is high, that is vapor phase nitration, we get mixtures of the product. NO2 is heated, where it form HO radical and NO2 radical. HO radical convert that into ethyl radical, which with NO2 form nitroethane, and H radical and OH radical will be forming water. But as we said, if temperature is very high, if temperature is very high, at high temperatures, इससे पहले कि हम आगे चलें थोड़ा सा अगर हम देख रहे हैं कि हैलोजनेशन फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भैया सबसे आसान कहाँ होती है? सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शरी रेडिकल, जहां बनेगा वहां फास्ट होगा हैलोजनेशन का रेट, सेकेंडरी में स्लो होगा और प्राइमरी में और स्लो हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में, जिसको हम वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं, उस वेपर फेज नाइट्रेशन में कई प्रोडक्ट बन जाते हैं। जो ऊपर बना वो तो बना ही बना, पर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट गया। अरे वेपर फेज इतना हाई टेम्परेचर था कि सीसी बॉन्ड भी तोड़ दिया। सीसी बॉन्ड तोड़ दिया तो सी मींस मिथाइल रेडिकल बना, जिसने नाइट्रोमीथेन बना दिया। दैट्स व्हाई वी विल से दैट इन वेपर फेज नाइट्रेशन देयर विल बी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। पर ये बताओ कि भाई इथाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल या मिथाइल रेडिकल? इथाइल रेडिकल। इसका मतलब ये हुआ मेजर, बट इग्नोर नहीं कर सकते कि ये नहीं बना। आप वही चीज CH3 CH2 CH3 में करें, देखें व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्ट ऑफ वेपर फेज नाइट्रेशन।
वेपर फेज नाइट्रेशन का प्रोडक्ट क्या है देखें। चलिए जी खुद बनाएं। यहां नाइट्रेशन में भी रिएक्टिविटी ऑर्डर वही होगा भाई, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कितने प्रोडक्ट बने? नो, ना ना, देखते हैं हाँ जी कितना बना। मतलब दिमाग लगाने को मना किया हो ना घर वालों ने, खर्च हो जाता है ना। कौन कौन से? मैंने हिंट भी दिया। यस ही इज राइट। सेकेंडरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल, क्यों नहीं? जो सेकेंडरी बना भाई साहब 40% तो वही होता। समझे कुछ? अरे मेरी बात समझ रहे हो यार? देखो यहां मैंने अभी अभी हिंट दिया दैट द डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे पहला ही प्रोडक्ट कौन बना? इज 2 नाइट्रोप्रोपेन। यस, 1 नाइट्रोप्रोपेन। यस, फिर टूट गया बॉन्ड, एक साइड को बन गया हेलो नाइट्रोमीथेन। ज्यादा बढ़िया बना या नाइट्रोइथेन भाई? नाइट्रोइथेन भाई। 2 बढ़िया बना कि 1 नाइट्रो बढ़िया बना? 2। सो दिस इज 40%, दिस इज 25%। कितना हो गया? 65। This is 20% and this is सुन लिया। So this is vapor phase nitration. Arrange in the decreasing order of free radical substitution for nitro alkane. Sulphonation of alkane is again a difficult reaction, only occur at a temperature of 675 to 725 Kelvin. The reactivity order is the same, that is tertiary, secondary, primary, as there is formation of radical. Yes, no. If it is 2, 3, 4, 5, 6, very important, something very important. अगर आप एक मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, पेंटेन की, जिनमें के प्राइमरी और सेकेंडरी रेडिकल बन सकता हो, कि सल्फोनेशन करते हो तो
कभी नहीं होगी। का मतलब फॉर द सल्फोनेशन टू बी देयर वी नीड अ लार्ज सरफेस एरिया। Thus, in a straight chain hydrocarbon, the first hydrocarbon to undergo sulfonation is this, where when will be treated with SO3 and H2SO4, again you will be getting primary and secondary radical. Yes or no? It means the product either is this, चाहे ये किसी के साथ भी होगा, है तो सेकेंडरी ही। नो? या फिर yes or no? But one thing has been clearly mentioned here. क्या कहता, अगर टर्शरी हुआ ना तो टर्शरी कौन बना सकता है? इट मीन्स इधर से नीचे वाले कर सकते हैं क्या? सल्फोनेशन, बट नॉट एज इट इज बट थ्रू देयर आइसोमर्स। मीन्स इसलिए लिखा था सर वो, मीन्स this is there any possibility of tertiary free radical? हाँ कहता 4 कार्बन में भी हो जाएगा भाई, पर वो कौन सी होनी चाहिए? हालांकि हैलोजन में भी अगर क्लोरीन है तो अलग रेशो में वो बनता है, ब्रोमीन है तो अलग बनता है, तो सल्फोनेशन है तो अलग बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच।